हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 10th का होगा, चैप्टर नंबर 4। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है कोयला और पेट्रोलियम, कोक एंड पेट्रोलियम जैसे ईंधन मतलब फ्यूल में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इनके दहन कंबसन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। जो कोयला और पेट्रोलियम होता है, यह ईंधन है। क्या है? ईंधन है जो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर इसमें पाया जाता है। क्या लिखा हुआ है इसको फिर से समझते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होता है। ओके, इनके दहन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। यदि इसका दहन होगा, कंबसन होगा, किसका? कोयला का और पेट्रोलियम का, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, जो क्या है? पर्यावरण के लिए प्रमुख प्रदूषक माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन। यहां पे देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH है। इसको एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, एल्कलाइन KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट प्लस हीट, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट के प्रेजेंस में यदि हम हीट करेंगे तो क्या होगा? CH3COOH फॉर्म्ड होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ पदार्थ दूसरों में ऑक्सीजन जोड़ने में कैपेबल होता है। जो कुछ पदार्थ होता है दूसरों में ऑक्सीजन जोड़ने में कैपेबल होता है, मतलब एबल होता है, योग्य होता है। इन सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ओके, जो पदार्थ दूसरों में ऑक्सीजन जोड़ने के लिए कैपेबल हो, योग्य हो, इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए। मतलब दूसरे में ऑक्सीजन को जोड़ दे और खुद क्या हो? रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, खत्म हो जाए, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। समझ रहे हो? ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पैलेडियम या निकल जैसे कैटलिस्ट में हाइड्रोजन को जोड़कर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें पैलेडियम Pd या निकल Ni जैसे कैटलिस्ट, ये क्या है? कैटलिस्ट है। पैलेडियम और निकल क्या है? जैसे कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है। दोनों में हाइड्रोजन को जोड़कर क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो तो इसमें कैटलिस्ट के तौर पे पैलेडियम या निकल डाल के क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन को जोड़कर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेबल ऑयल में आमतौर पर लंबी अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, इसमें जनरली लंबी अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है, जबकि एनिमल फैट में सैचुरेटेड कार्बन चेन होता है। जो एनिमल फैट होता है, इसमें क्या होता है? सैचुरेटेड कार्बन चेन, और वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। इसलिए एनिमल फैट में आमतौर पर सैचुरेटेड फैट अम्ल होते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के लिए
हार्मफुल मतलब हानिकारक माना जाता है। जो एनिमल फैट है इसमें आमतौर पर सैचुरेटेड फैट अम्ल होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य के लिए क्या माना जाता है, हार्मफुल। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, ये क्या है, हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। लेकिन जो कुकिंग के लिए अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त फैट अम्ल युक्त तेलों का चयन किया जाता है। जो कुकिंग के लिए होता है, जो हम ऑयल यूज करते हैं वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, असंतृप्त। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, असंतृप्त है तो यह अच्छा है, जो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, यह हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इथेनॉल को आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है। जो इथेनॉल होता है इसको आमतौर पर जनरली अल्कोहल कहा जाता है, और यह सभी मादक पेय पदार्थ का सक्रिय घटक है। जो इथेनॉल होता है यह जनरली इसको हम अल्कोहल कहते हैं। यह सभी मादक पेय पदार्थ में सक्रिय घटक है, और इसके अलावा बिकॉज ये अच्छा विलायक है, इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और मेनी टॉनिक्स जैसे दवाओं में किया जाता है। तो यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इथेनॉल का उपयोग हम कहां कहां करते हैं। तो इथेनॉल का प्रयोग हम सभी जो मादक पेय पदार्थ होता है इसमें होता है, इसमें मिला हुआ रहता है। और इथेनॉल का प्रयोग हम टिंचर आयोडीन और कफ सिरप और जो भी टॉनिक्स होते हैं, दवा होते हैं, इसमें हम इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।